पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस पर हमला किया गया है। एयरबेस के अंदर की तस्वीर भी सामने आ गई है। हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लगातार आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस पर हमला किया गया, एयरबेस के अंदर की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस पर हमला किया गया। पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर हमला किया गया था, जिसमें से रहीम यार खान एयरबेस की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। अंशिका, सबसे खास बात यह है कि कल रात में जिस तरीके से भारत ने रिटेलिएट किया है, भारत ने जो जवाबी हमला किया है, लगातार पाकिस्तान ड्रोन हमले कर रहा था, मगर भारत ने कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की जो ज़बरदस्त प्रहार किया है वो पाकिस्तान के 4 एयरबेस है। पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर एक साथ हमला किया है और चारों एयरबेस के वीडियो अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। तो हम चाहेंगे कि वो जो 4 एयरबेस हैं उनको ग्राफिक्स के तौर पर सामने दिखाया जाए। और ये 4 एयरबेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से सब पे अटैक हुआ है। और 4 एयरबेस हैं, लगातार पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों में थे। वो 4 एयरबेस नूर खान एयरबेस है रावलपिंडी का, मुरीद एयरबेस है चकवाल का, और रफ़ीक एयरबेस है शेरकोट का। ये सारे जो एयरबेस हैं इनको बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है और इनके तबाही का मंजर आने लगा है। दरअसल इन्हीं जगहों के, इन्हीं के आसपास से वही कहते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार ड्रोन हमले कर रहा था, मगर ड्रोन हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने जो जवाबी हमला किया है और जो बड़े हमले किए हैं उनका असर अब देखने को मिल रहा है। जी ब्रजेश जी, और एक हालात ये भी बन जाता है, पहले पाकिस्तान उकसाने की कोशिश करता है भारत को लगातार और फिर कहता है भारत ने यहाँ पर हमला किया है, तो ये भी एक स्थिति देखने को मिल जाती है ब्रजेश जी। बिल्कुल निश्चित ही, जिस तरीके से पाकिस्तान दरअसल जो आजकल जो वॉर होता है उसमें शुरुआत यही से होती है कि वॉर का जो पहला काम होता है, आप देखिए इस तरीके से जो एयरबेस थे, ये नूर खान एयरबेस है। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का सबसे पुराना एयरबेस है और रावलपिंडी का है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी 1935 से बना हुआ है। पाकिस्तान वायुसेना का सबसे अहम एयरबेस ये नूर खान एयरबेस है। इसके बाद जो मुरीद एयरबेस है चकवाल का है और ये 1942 का है। ये भी काफ़ी पुराने एयरबेस है और पाकिस्तान के चकवाल जिले में यहाँ से ड्रोन संचालित होते हैं। जो भारत पे जो ड्रोन आ रहे थे 300-400 वो इसी जगह से आए थे, इसलिए इस मुरीद एयरबेस चकवाल को निशाना हो गया, पंजाब प्रांत में है। उसके बाद फिर रफ़ीकी एयरबेस है। रफ़ीकी एयरबेस भी 1968 में बना हुआ था। ये भी काफ़ी पुराना एयरबेस है और ये भी इसलिए जाना जाता है कि जो बड़े लड़ाकू विमान है JF-17 और सभी लड़ाकू एयरबेस इस जगह पे से संचालित होते हैं, इसलिए इसको निशाना बना गया। मगर एक पहले पता लगा था कि सिर्फ 3 एयरबेस निशाने बने हैं, मगर बाद में ये खबर निकल के आई कि चौथा एयरबेस जो सुक्कुर एयरबेस है सिंध प्रांत का, तो इस पर भी निशाना बनाया गया। और ये भी बहुत बड़ा एयरबेस था। कुल मिला के 4 एयरबेस को बुरी तरह निशाना बनाया, यहाँ तबाही मचा दी है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अपने 4 एयरबेस से भारत पर प्लेन उड़ा के नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल, ये वो 4 बड़े एयरबेस हैं जहां पर अब भारतीय सेना ने भी एक्शन लेते हुए हमला किया है और इनकी तस्वीरें भी विस्तार न्यूज आपको लगातार दिखा रहा था। और यहाँ पर देखिए जवाबी कार्रवाई भारत ने की है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान भारत को उकसा रहा है उसको लेकर भारत भी रिटेलिएट करता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से आपको ये चारों जगह दिखा रहे हैं, ये वो 4 जगह है, ये वो बड़े एयरबेस है जिनकी जानकारी ब्रजेश जी भी दे रहे थे। ब्रजेश जी, हमने वो तस्वीर भी दिखाई है कि किस तरह से नूर खान एयरबेस की अब तस्वीर सामने आई, तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल नीचे भारत का जवाबी हमला है, कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। जिस तरीके से पाकिस्तान पिछले 2 दिनों से लगातार ड्रोन से अटैक कर रहा था, उनका जवाब देने के लिए भारत ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान लंबे समय तक याद रखेगा। पाकिस्तान के चारों एयरबेस जिनके वीडियो हमने देखे, इन चारों एयरबेस के रनवे पे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। सबसे पहले जो विजुअल आया था वो रावलपिंडी का विजुअल था। रावलपिंडी के एयरबेस के आसपास पूरी तरह तबाही थी, आग लगी हुई थी, लोग हैरान रह गए थे कि ये हुआ क्या है। मगर उसके बाद फिर लगातार एक के बाद खबरें आनी शुरू हुई। देखिए ये रावलपिंडी के हमले की तस्वीर है कि रावलपिंडी का जो एयरबेस है वो कैसी बुरी तरह तबाह हुआ है। ये रावलपिंडी सबसे पुराना एयरबेस कहलाता है पाकिस्तान का और ये 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। तस्वीर देखिए, ये वही जगह है जहां से ड्रोन भारत की ओर आ रहे थे, जहां से मिसाइल आ रही थी। ये दूसरी तस्वीर देखिएगा, दूसरी तस्वीर आपको जलालपुर जट्टा की दिखा दे पाकिस्तान की। ब्रजेश जी, ये दूसरी तस्वीर भी अब सामने बिल्कुल, ये भी यहाँ पे एक छोटा एयरबेस है जहाँ पे लगातार ड्रोन से हमले हुए थे। वहाँ पे भारत ने बड़ा मिसाइल अटैक करके उसको भी तबाह कर दिया है। तो भारत की रणनीति यही है कि जिन जगह से छोटे छोटे अटैक हुआ रहा उनके ऐसा ज़बरदस्त हमला किया जाए कि फिर वो खड़े ना हो पाए। तो निश्चित ही जलालपुर जट्टा के वहीं से वीडियो बना के लोगों ने भेजा है। तो निश्चित ही और अब बात करते हैं रहीम यार एयरबेस है जो कि बहुत पुराना एयरबेस था। वहाँ पे तस्वीर सामने आ गई है, एक और तस्वीर, ये तीसरी तस्वीर है जो रहीम यार खान एयरबेस की तस्वीर सामने आई है, जहाँ पर भी तबाही का
मंजर ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान जब हमलावर हो रहा है तो उसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई, रिटेलिएशन की तस्वीर ये है। वो एयरबेस का रनवे है, देखिए ये एयरबेस का रनवे है। इतना बड़ा धमाका हुआ, इतना बड़ा यहाँ मिसाइल अटैक हुआ है कि पूरा कुएं जैसा गड्ढा हो गया है। आप देख सकती कितना प्रभावी हमला है, और अब यहाँ से कोई प्लेन उड़ नहीं पाएगा। तो देखिए अटैक किन जगहों पे, अटैक बिल्डिंग पे नहीं किया जाता, अटैक किया जाता जो एयर स्ट्रिप होती वहाँ पे, जिससे कि वहाँ से प्लेन उड़ ना पाए। तो कुल मिला के जो प्लेन्स होते हैं ऐसे एयरबेस पे, उनको छिपा के रखा जाता है, मगर इस रनवे से उड़ाया जाता है। तो जब रनवे पे अटैक किया गया तो अब यहाँ से कोई उड़ नहीं पाएगा। तो निश्चित ही भारत की बहुत बड़ी रणनीति है कि अटैक ऐसी जगह किया जाए कि जिससे वो पूरी तरह तबाह हो जाए। बिल्कुल ये रणनीति है, क्योंकि लोगों के घरों पर पाकिस्तान हमलावर हो रहा है, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों के वाहनों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे सीधा असर भारतीय जनता पर पड़ता है। लेकिन ये जगह देखिए, बिल्कुल भारत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार यही कह रहा है कि भारत ने कभी भी किसी ठिकाने को, किसी रिहायशी इलाके को निशाना नहीं बनाया है, जबकि पाकिस्तान ठीक उलट कर रहा है। पाकिस्तान ठीक रिहायशी इलाकों को निशाना कर रहा है, और भारत ने जो अटैक कर रहा है वो रिटेलिएशन में कर रहा है, जवाबी हमला कर रहा है। इन जवाबी हमलों में उन जगहों पे हमला हो रहा है जहां से भारत पे ड्रोन भेजे जा रहे हैं, जहां भारत पे प्लेन भेजे जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही खबर है कि जो श्रीनगर में जो 2 प्लेन देखे गए थे, वो 2 प्लेन भी मार गिरा हैं, और उनके जो पायलट थे वो सिर्फ एग्जिट कर गए, उनकी तलाशी की जा रही है। और इस बात की पुष्टि जम्मू कश्मीर के जो पूर्व डीजीपी हैं उन्होंने की है। तो निश्चित ही लगातार भारत के जवाबी हमले जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। और ये तो ऐतिहासिक वीडियो है कि किस तरीके से एयरबेस पे इतना बड़ा धमाका किया गया है। ये वो सबूत बन गए हैं। अब ये वो सबूत है कि पाकिस्तान को अब समझ जाना चाहिए कि अपनी कायराना हरकतों को छोड़ देना चाहिए। अब वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखा देते हैं कि पाकिस्तान के हमले से कहां-कहां नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि भारत भी दर्शकों को बिल्कुल भारत ने जो हमले किए हैं, भारत ने जो जवाबी हमले किए हैं, उस पर भारत अपना पक्ष रखने के लिए 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। देखिए बिल्कुल ये 4 बड़ी तस्वीरें हैं, उरी से, राजौरी से, जम्मू से और गुरदासपुर से। ये तस्वीर सामने आई है जहां पाकिस्तान ने हमले किए हैं और पाकिस्तान के हमले से नुकसान पहुंचा हुआ है। उरी की ये तस्वीर देखिए ब्रजेश जी, घरों में नुकसान पाकिस्तान लगातार रिहायशी जगहों पे हमले कर रहा है, जैसे कि हमने उरी में देखा, राजौरी में देखा, जम्मू में देखा। जम्मू में देखिए, जम्मू में एकदम रिहायशी इलाका है। ऐसे ही श्रीनगर के पास एक मंदिर है, वहाँ पे हमला किया गया। तो इन चारों जगहों पे वही इलाके हैं जो रिहायशी इलाके। पाकिस्तान इसकी बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा कि किन जगहों पे हमले करना चाहिए, वो लगातार अटैक कर रहे हैं। ये सब ड्रोन के अटैक है। और अंशिका आप जानती हैं, जो ड्रोन होते हैं, इन ड्रोन में 5 और 10 किलो का बारूद होता है। ये जब गिरते हैं तो बहुत बड़ी तबाही मचाते हैं। तो ये ड्रोन के हमलों के शॉट्स हैं, और लगातार ड्रोन भारतीय रिहायशी इलाकों में गिर रहे हैं। जी ब्रजेश जी, और ये वो तस्वीरें हैं जो ये भी बताती हैं कि पाकिस्तान के इरादे क्या हैं, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो इन साफ तस्वीरों से पता चल रहा है कि ये घर है जहाँ पर लोग रहते हैं, ये लोगों के घरों की छत दिखाई दे रही है, ये लोगों के घर के पास का इलाका है। ये देखिए जहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद हैं, तो ये उस मंशा को भी जाहिर करता है कि पाकिस्तान लोगों को कितना नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसी सब ने भारत को मजबूर कर दिया है कि यदि आप हमारे रिहायशी इलाकों पर हमले करेंगे तो हम उन जगहों पर हमले करेंगे जिन जगहों से आप हम पे हमले कर रहे हैं। यही वजह है कि एयरबेस के अंदर तबाही मचाई है भारतीय गोला शेलों ने। और बिल्कुल देखिए, इसके साथ ही एक बड़ी बात यह भी है कि पाकिस्तान ने अपना स्टैंड शुरुआत से दिखाया हुआ है कि वो लोगों पर हमला करता है, लेकिन भारत भी अपने स्टैंड पे क्लियर है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम टेररिज्म के खिलाफ यहाँ पर लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां से भी हमला होगा वहां पर ही हमला, दोबारा जवाबी हमला भारत करेगा। लेकिन किस तरह से पाकिस्तान अपने इरादे दिखा रहा है वो भी आपको बता रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, जो जम्मू में पाकिस्तान से भारी गोलीबारी की गई है। गोलीबारी में घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कुपवाड़ा में भी रिहायशी इलाकों में हमला किया गया है। बड़ी खबर आई है जम्मू से, जहां पाकिस्तान से भारी गोलीबारी की गई। भारी गोलीबारी में घरों को कितना नुकसान पहुंचा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। कुपवाड़ा में भी रिहायशी इलाकों में हमला किया गया। वही अभी हम बातचीत कर रहे थे ब्रजेश जी, और यही बात बता रहे थे कि पाकिस्तान के इरादे देखिए, लोगों के घरों की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जहां पाकिस्तान गोलीबारी करता हुआ नजर आ रहा है। हमले हैं जो घरों पे किए गए हैं, देखिए कैसी तबाही मचाई है। और ये सारे ड्रोन के हमले हैं। पाकिस्तान लगातार दो रातों से हमले कर रहा है और कैसी तबाही मचाई है। जम्मू सबसे ज़्यादा निशाने पर है। जम्मू में लगातार हमले किए हैं। और जम्मू की आबादी में कल उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के उन इलाकों में दौरा किया था जहाँ पे ये हमले हुए थे। एक दिन पहले उपराज्यपाल हैं वो भी यहाँ पे आए थे और इन इलाकों का दौरा किया था। लेकिन पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से
भारत की आबादी को प्रभावित कर रहा है, उन्हीं जगहों पे हमले कर रहा है जिस जगह पे बहुत बड़ी आबादी रहती है। उसकी सबसे बड़ी वजह देखिए जम्मू के लगातार शौच आ रहे हैं, और ये वो वीडियो हैं कि किस तरीके से कल जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने जाके दौरे किए थे। ये आज के शॉट है, आज लगातार दौरे कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का नया रूप देखने को मिल रहा है। उमर अब्दुल्ला जब से इस साल मुख्यमंत्री बने हैं बहुत बेहतरीन तरीके से संभाले हुए हैं, और बार बार देखिए लगातार ये तीसरा दिन है जब वो उन जगहों पे जा रहे हैं जहां पे हमला हुआ है। बिल्कुल, ये दोनों तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ये वो जगह है, ये वो घर हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं हमले की वजह से, और दूसरी तस्वीर आज की है जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहां पर रिहायशी इलाकों में पहुंचे, नागरिक क्षेत्रों में पहुंचे, जिनको नुकसान पहुंचा उन लोगों के घर भी पहुंचे, लोगों से मुलाकात की है। और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री की सामने आ रही है जो खुद भी एक्शन मोड में है। जम्मू में यहां पर देखिए किस तरह से गोलीबारी की गई और लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया।